एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। जहां तक बात है आपकी गेट CSIR या IIT एग्जाम के, तो वहां पे क्वेश्चन एडवांस लेवल पे आते हैं। एडवांस लेवल आप तभी सीख पाओगे जब आपको बेसिक चीजें आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक चीजें, एंड बेसिक से हम देन मूव करेंगे एडवांस की ओर। सो एल्काइल हैलाइड में हमें क्या क्या डिस्कस करना होता है। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पहले हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आएंगे, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस। सो इतने सारे चीज हम डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड में। एंड जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सबसे पहले हम आते हैं एल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर पे। एल्काइल हैलाइड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे RH से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे X क्या है, X कोई भी हैलोजन हो सकता है। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 का जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। नाउ व्हाट इज R? R की अगर हम बात करें तो आपका ये एल्काइल ग्रुप है। अब सवाल ये है कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। हाइड्रोकार्बन को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। हाइड्रोकार्बन को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज द एल्केन, देन एल्कीन, देन एल्काइन। एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तब हम इसको बोलते हैं एल्काइल। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये CnH2n+1 हो जाएगा। CnH2n+1 हो जाएगा और एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं। जो एक बॉन्ड खाली हुआ हाइड्रोजन की जगह पे, वहां पे हम क्या डालते हैं, CnH2n+1X। तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एल्काइल हैलाइड में बोल रही हूँ। एल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर होगा मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड को हम CH3X लिखेंगे। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इस स्ट्रक्चर को तो मिथाइल हैलाइड को कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है उस कार्बन को आप सर्किल करिए। अगर सर्किल कर लिया है, किसको सर्किल करना है, जिस कार्बन से आपका हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, देन इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। अब सवाल यह है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। बहुत लोगों को तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में ही दिक्कत होती है। सो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक नंबर निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम में यही 3 यूज होते हैं। नाउ अब सवाल ये है, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे। स्टेरिक नंबर को निकालने के लिए लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। तो लोन पेयर एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर 4 आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 आएगा तो sp2, 2 आएगा तो sp। अब इस कार्बन का स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करिए। इसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सबको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 4। मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हुआ। मैंने आपको क्या समझाया, जिस कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच है उस कार्बन का स्टेरिक नंबर निकालिए और स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। अगर कोई कार्बन जिससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। अभी और आगे भी सीखेंगे, बहुत सारे एल्काइल हैलाइड है, लेकिन आपको ये देखना है कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है।
कार्बन हैलोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें, सपोज दैट कि ये आपका मिथाइल हैलाइड है, कुछ इस तरह से करेंगे। मिथाइल हैलाइड, हैलोजन आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। कार्बन के कंपैरिजन में हैलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और जब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है तो क्या यहाँ पे पोलरिटी जनरेट नहीं होगा? यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट पूरी की पूरी तरह से सेपरेट नहीं होता है, सिर्फ पोलरिटी जनरेट होता है। तो वहां पे पार्शियल डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज जनरेट होता है, और इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ये बॉन्ड क्या है? पोलराइज्ड बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि हैलोजन जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन होते हैं। इसका मतलब कार्बन एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एंड हैलोजन के पास पार्शियल निगेटिव चार्ज है। नाउ अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजेंस की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस एटम, अगर किसी मॉलिक्यूल में कितना नंबर है हैलोजेंस एटम को, तो उसको मोनो, डाई, ट्राई के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सपोज दैट आपका ये C2H5X है, ये क्या है? इथाइल हैलाइड है। इस पूरे मॉलिक्यूल में आपके कितने हैलोजन हैं? एक है। तो क्या हम इसको मोनो हैलो एल्केन बोल सकते हैं? नाउ अगर इसकी बात करें तो इसमें एक मॉलिक्यूल में दो हैलोजन है, और ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। मतलब ये एल्केन का फॉर्म है, एल्काइल हैलाइड है, तो इसको डाई हैलो एल्केन बोलते हैं इन IPSC नोमेनक्लेचर। नाउ अगर तीन है तो इसको ट्राई हैलो एल्केन बोलेंगे। नाउ ये आपका एल्केन नहीं है, ये आपका बेंजीन है, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इस बेंजीन से डायरेक्टली किसी कार्बन से एक हैलोजन अटैच है तो उसको मोनो हैलो एरीन बोलते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड से बेंजीन रिंग से हैलोजन अटैच होते हैं तो उसको एरीन्स बोलते हैं। क्योंकि एक हैलोजन है इसको मोनो हैलो एरीन्स बोलेंगे। इसमें दो हैलोजन है इसलिए इसको डाई हैलो एरीन बोलेंगे। क्योंकि इसमें तीन हैलोजन है इसको ट्राई हैलो एरीन्स बोलते हैं। सो हैलो एल्केन, हैलो एरीन्स की अगर हम बात करें तो एल्केन CH3 CH2 CH3 एक है प्रोपेन। नाउ अगर इसमें से सपोज दैट कि ये मेरा है एल्केन CH3 CH2 CH3, अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH3 CH2 CH2 एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। इस बॉन्ड के खाली के जगह पे यहाँ पे हैलोजन डाल दिया। अब आइडेंटिफाई करना है कि जिस कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन से बिलोंग करता है। डायरेक्टली यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, या फिर इसको हैलो एल्केन भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हैलो एल्केन। लेकिन अगर आपका एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन अगर एक निकालते हैं और वहां पे अटैच करते हैं हैलोजन, तब हम इसको बोलते हैं हैलो एरीन्स। अब आपको समझ में आ गया होगा हैलो एल्केन हैलो एरीन क्या होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ मोनो हैलो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, मोनो हैलो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे करते हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को ही दो टर्म में लिखते हैं। पहला वैसा हैलोजन जो कार्बन से डायरेक्टली, जिस कार्बन से अटैच है हैलोजन उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। दूसरा वैसा कार्बन जिससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो सबसे पहले हम sp3 वाले का पढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये आपका हैलोजन ग्रुप है, ये आपका कोई कंपाउंड है जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंड इस कार्बन जिस कार्बन से अटैच है ये तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, लेकिन ये किस टाइप का कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन है, मतलब कि इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर कोई कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है और इस कार्बन से दो कार्बन अटैच्ड है, दो एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन हुआ? सेकेंडरी कार्बन हुआ। तो इसको बोलेंगे क्या? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड।
लेकिन अगर कोई ऐसा कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है और उस कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नाउ ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं और इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम इसका मेंबर है। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो डाउन द ग्रुप बोलते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उसको लेफ्ट टू राइट बोलते हैं। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इस हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है। इसका मतलब जो फ्लोरीन है इट इज द स्मॉलेस्ट साइज, लेकिन आयोडीन है इसका लार्जेस्ट साइज है, मतलब कि ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं तो ऊपर से नीचे अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है, मतलब कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अमंग द हैलोजन ग्रुप। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। वहीं पे आयोडीन की बात करें तो इट इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या है? इट इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव अमंग द हैलोजेंस। सो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है तो आप आराम से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, कार्बन तो सब में कॉमन है, डिफर क्या कर रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की बात करें तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है मतलब कि ये ज्यादा पोलर होगा, और ज्यादा पोलर होगा तो ये बॉन्ड को अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन यहाँ पे साइज बड़ा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज करता है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, मतलब ये लेस पोलर होंगे। मतलब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। बॉन्ड जितना लंबा बॉन्ड उतना उनकी स्ट्रेंथ कम, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगा। कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कि उस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगता है। अगर एनर्जी कम है मतलब उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है। अब सवाल यहाँ पे आता है डाइपोल मोमेंट का। तो उससे पहले बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, क्या वैल्यू होती है? अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो यहाँ पे फ्लोरीन के केस में 1.39, 1.78, 1.93, 2.14 बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, स्मूथ ऑर्डर है। नाउ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। 472, 350, 293, 239 बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। नाउ अब आते हैं डाइपोल मोमेंट का। अगर सपोज दैट आपके पास CH3F है, दूसरा CH3Cl है, तीसरा CH3Br है, देन चौथा CH3I है, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस है, and distance is the distance of charge, separated charge. So अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली कार्बन फ्लोरीन डिस्टेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन की बात कर रहा है, यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन की बात कर रहा है, यहाँ पे कार्बन आयोडीन की बात कर रहा है। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? ऊपर से नीचे जाते हैं, कार्बन तो सेम है सब में, डिफर क्या कर रहा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका साइज इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है, मतलब कि आपका साइज तो इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। मतलब कार्बन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन की बात करें इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब कि फ्लोरीन पे चार्ज क्या है? ज्यादा है। फ्लोरीन की चार्ज क्या है? Q की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन आयोडीन पे Q की वैल्यू क्या है? कम है। लेकिन डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करता, डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं कार्बन एंड फ्लोरीन में तो यहाँ पे डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन फ्लोरीन एंड कार्बन क्लोरीन के केस में। कार्बन फ्लोरीन का
चार्ज ज्यादा है, क्या है, Q ज्यादा है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन फ्लोरीन की बात करें तो चार्ज ज्यादा है, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कम है। लेकिन कार्बन क्लोरीन की बात करें तो चार्ज आपका कम है, चार्ज इसमें क्या है, ज्यादा है। कार्बन क्लोरीन की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि चार्ज उतना ज्यादा कम नहीं होता है जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है। फ्लोरीन और क्लोरीन का चार्ज बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिस्टेंस काफी ज्यादा है। इस वजह से कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन। लेकिन उसके बाद आपका डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा किसका है, 1.860 का। देन आपका फ्लोरीन का कितना है, 1.847, देन 1.830, देन 1.60636. So this is the explanation of why dipole moment of carbon fluorine is more than carbon chlorine is more than carbon fluorine. In the laboratory and in industry, alkyl halide are used as solvent for relatively non-polar compounds, which is used as a starting material for the synthesis of many compounds. और जब हम इसका पढ़ेंगे preparation, method of preparation as well as chemical properties. So halogen atom of alkyl halide की बात करें तो ये easily replace हो जाते हैं other group से, and presence of halogen atom on the carbon chain also afford us the possibility of introducing multiple bonds. अभी तो आपने पढ़ा एल्काइल हैलाइड के बारे में, अब हम आते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, अगर सपोज दैट कि ये कार्बन है, ये कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन अभी हमने पढ़ा ये कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है इसमें, कोई कार्बन है जिससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है, बट इस कार्बन के साथ ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन पे जब हैलोजन अटैच्ड होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये क्या हो गया, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है वह कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। क्या सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, आप साइक्लिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है तो ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है, दो कार्बन से अटैच्ड है, तो या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड एंड एलाइलिक हैलाइड दोनों में जब हैलोजन अटैच्ड होता है तो वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड होता है, वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें तो ये भी sp3 कार्बन से ही अटैच होता है। ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग पे CH2 होगा और इससे हैलोजन अटैच होगा। मतलब कि जिस कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच है वह कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड इसको तो हम बोलेंगे प्राइमरी, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जब एक R ग्रुप हाइड्रोजन को हटा के एक R ग्रुप लगाएंगे तो उसको सेकेंडरी, दो R ग्रुप लगाएंगे तो टर्शरी। सो बेंजाइलिक हैलाइड जो है वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। नाउ अब आते हैं वैसे हैलोजन पे जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच्ड है, ये कार्बन sp3 नहीं बल्कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड की अगर हम बात करें तो क्या ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन X।
इस कार्बन को क्या सिखाया है, कैसे निकालते हैं। जिस कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसको सर्कल करिए और उस कार्बन पे आप स्टेरिक नंबर निकालिए। स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर तो 0 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जब 2 बॉन्ड होता है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड होता है। सो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। जिस कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। नाउ एराइल हैलाइड क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग्स पे डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। नाउ एल्किनाइल हैलाइड क्या होता है, अभी ये वर्ड ना बहुत ट्रेंड में है। जो आपका विनाइलिक हैलाइड बताया है ना, उसी को अब बोलते हैं एल्किनाइल हैलाइड। मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होगा वह कार्बन sp3 नहीं बल्कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। देन नेक्स्ट वन इज द एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड ऑलरेडी बता दिया है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर हैलोजन है तो उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। एंड रिलेटिवली और रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, जिसको एल्किनाइल, एराइल और फिनाइल हैलाइड बोलते हैं, ये डिफरेंट होता है जब हैलोजन डायरेक्टली sp3 कार्बन से अटैच होता है। एंड इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। Now, what are the physical properties of alkyl halide? Most alkyl halides होते हैं low solubilities होते हैं water में, but miscible with each other, and other non-polar solvents. डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन ये सारे used as solvents for non-polar and moderately polar compounds. So this is all about classification of alkyl halide and धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस की तरफ, जो आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं गेट, आइटिज्म और CSIR में। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑफ alkyl halide पढ़ेंगे विद सम IPSC nomenclature. So this is all about classification of alkyl halide, and in our next lecture we will discuss about nucleophilic substitution reactions.